नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का पंचम पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है शाक आपणः। शाक अर्थात सब्जियां, आपणः अर्थात दुकान, तो सब्जी की दुकान। इसमें हम इस संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। यहाँ पर दो लोगों में संवाद बताया गया है, जो दुकानदार है उसमें और जो ग्राहक है उसमें संवाद को बताया गया है। तो गीता, आलूकस्य किम मूल्यम। आलूकस्य अर्थात आलू, आलू को संस्कृत में कहते हैं आलूकः। तो आलूकस्य किम मूल्यम। तो आपणिकः आलूकम 5 रूप्यकै किलो परिमितम। गीता ने पूछा कि आलू का क्या मूल्य है। तो आपणिकः अर्थात दुकानदार ने जवाब दिया आलूकम, आलू 5 रूप्यकै 5 रुपए किलो परिमितम, किलो है। परिमितम मतलब उसकी संख्या को बताने के लिए आया है। तो इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कि आलू 5 रुपए किलो है। गीता, 5 किलो परिमितम आलूकम ददातु। 5 किलो आलू दे दो। 5 किलो परिमितम अर्थात 5 किलो आलू दे दो। पलांडुम अपि किलो द्वयम ददातु। पलांडु कहते हैं प्याज को। तो पलांडुम अपि, पलांडुम अर्थात प्याज, अपि भी, किलो द्वयम 2 किलो, ददातु दे दो। आपणिकः किम क्या, हरित शाकादिकम, हरित अर्थात हरी, शाकादिकम अर्थात सब्जियां भी, क्या हरी सब्जियां भी, न इच्छति नहीं चाहती हो, भवती। तो वो पूछ रहा है कि क्या हरी सब्जियां नहीं चाहिए आपको। भवती होता है आपके लिए। जब स्त्रीलिंग के अर्थ में हम आप शब्द, आप का प्रयोग करते हैं तो हम भवती का प्रयोग करते हैं, और पुल्लिंग में हम कहते हैं भवान, आपके लिए। तो वो पूछ रहा है गीता से कि क्या आप हरी सब्जियां नहीं चाहती हो। गीता, आम, हाँ, इच्छामि चाहती हूँ। ऐकैक, देखिए यहाँ पर ऐक ऐक दो पद हैं, एक एक, एक एक किलो परिमितम, किलो, एक एक किलो। पनसम, पनसम अर्थात कटहल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जैक फ्रूट। तो एक एक किलो पनसम अर्थात कटहल। पटोलम अर्थात परवल। वृंताकम अर्थात बैंगन। भिंडिकम च, भिंडिकम अर्थात भिंडी, और च भिंडी से पहले हो जाएगा तो और भिंडी ददातु दे दो। तो वो उसने जब पूछा कि हरी सब्जियां नहीं चाहिए तो गीता ने बोला हाँ चाहती हूँ। एक एक किलो पनसम कटहल, पटोलम परवल, वृंताकम बैंगन, च और भिंडी ददातु दे दो, कि एक एक किलो ये सब दे दो। रमेशः, उतने में कोई दूसरा ग्राहक आता है और वो बोलता है, उसका नाम है रमेश। तो वो कहता है भो आपणिक, हे दुकानदार, मम त्वरा अस्ति। मम अर्थात मुझे, त्वरा अस्ति अर्थात जल्दी है। किम क्या, शीघ्रम जल्दी, मह्यम मुझको, किलो द्वयम 2 किलो, कोशीतकीम, कोशीतकीम कहते हैं तुरई को। तो क्या शीघ्र मुझको 2 किलो कोशीतकीम अर्थात तुरई दास्यसी दोगे। कि हे दुकानदार मुझे जल्दी है, क्या जल्दी से मुझे 2 किलो तुरई दोगे। आपणिक, आम, हाँ, 15 रूप्यकाणि ददातु, कि हाँ दूंगा, 15 अर्थात 15 रुपए दे दो। रमेश, शृणोतु, सुनकर, सुनो, 5 जंबीराणि, 5 जंबीराणि अर्थात नींबू। जंबीर किसको कहते हैं, नींबू को। तो रमेश कहता है शृणोतु सुनो, 5 जंबीराणि 5 नींबू, स्वल्पम थोड़ी, हरित मरीचिकाम हरी मिर्ची, च और ददातु दे दो। कि सुनो 5 नींबू, फिर और
नींबू के बाद आ जाएगा च, तो 5 नींबू और थोड़ी हरी मिर्च को भी दे दो, ऐसा रमेश ने कहा। आपने कहा तरही, तो आहत्य, आहत्य अर्थात जोड़कर या मिलाकर, कि तो मिलाकर एक विंशति 21, एक विंशति अर्थात 20 और एक और मिलाया 20 में तो 21, तो एक विंशति 21 रुपयकाणि अभवन, रुपए हो गए। तो दुकानदार बोलता है कि तो मिलाकर 21 रुपए हो गए, ददातु दे दो। आपने कहा शीला भगिनी इतोपि किमपि इच्छति वा, कि शीला बहन, भगिनी अर्थात बहन, इतोपि अर्थात और भी, किमपि कुछ, इच्छति वा चाहती हो, कि और भी कुछ चाहिए आपको। तो गीता कहती है आम, हाँ, अर्ध किलो परिमितम पालंकी शाकम अपि ददातु, अर्ध किलो, अर्ध अर्थात आधा, तो आधा किलो पालंकी अर्थात पालक, शाकम अपि ददातु, कि पालक भी दे दो। शाकम सब्जी के लिए ही है, कि आधा किलो पालक का साग भी दे दो। गणनम कृत्वा, और गिन करके, मूल्यम च वदतु, और मूल्य बता दो। यहाँ पर कृत्वा में क्री धातु से त्वा प्रत्यय है। आपने कहा, दुकानदार कहता है पंच सप्तति रुपयकाणि ददातु। पंच सप्तति का क्या अर्थ हुआ, पंच अर्थात 5, सप्तति अर्थात 70, तो 70 और 5 75, तो दुकानदार कहता है 75 रुपयकाणि ददातु, रुपए दे दो। तो वो गीता की जो भी उसने सब्जियां ली तो उसके हो गए 75 रुपए। गीता गृहणातु, लीजिए। आपने कहा पंचशत रुपयकाणि, पंचशत, पंच अर्थात 5, शत अर्थात 100, 500 रुपए, अस्य परिवर्तनम नास्ति, इसका परिवर्तन नहीं है, अर्थात इसके छुट्टे नहीं है, हम कहते हैं ना चेंज नहीं है, तो उस चेंज के लिए संस्कृत में आएगा परिवर्तनम, कि इसका छुट्टे रुपए नहीं है। गीता तरही शतम गृहणातु, तो 100 रुपए ले लीजिए। आपने कहा अवशिष्टम पंचविंशति रुपयकाणि स्वीकरोतु भवती, अवशिष्टम अर्थात शेष बचे हुए, पंचविंशति अर्थात 25 रुपए, स्वीकरोतु स्वीकार करो, भवती आप, कि ये लीजिए। जब उसने 100 का नोट उसको दिया तो उसने कहा कि ये लीजिए, बचे हुए 25 रुपए आप वापस लीजिए। गीता धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्रकार से ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद, और ये थे पाठ के अंत में आए हुए कुछ शब्दार्थ। अब देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। तो पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसके अंतर्गत ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है आलूकस्य मूल्यम किम, आलूकम 5 रुपयकै किलो परिमितम, कह कोशितकीम क्रीणाति, कि कोशितकीम अर्थात तुरई कौन खरीदता है, तो रमेशः कोशितकीम क्रीणाति। गीता आपणिकाय कति रुपयकाणि ददाति, गीता दुकानदार को कितने रुपए देती है। गीता आपणिकाय 100 रुपयकाणि ददाति। अब इसमें अगला प्रश्न है सत्यम असत्यम वा लिखत, कि जो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं उनको पाठ के आधार पर वो सत्य हैं या असत्य हैं ऐसा लिखना है। आलूकम 5 रुपयकै किलो परिमितम अस्ति, सत्यम। शीघ्रम मह्यम कोशितकीम 5 किलो परिमितम ददातु, तो ये असत्य है क्योंकि उसको 2 किलो कोशितकी चाहिए थी। पंच जंबीराणि ददातु, सत्यम। अवशिष्टम 19 रुपयकाणि स्वीकरोतु, असत्य है क्योंकि उसके अवशिष्ट जो रुपए थे वो थे 25। पाठे रोगी वैद्य संवादः अस्ति, असत्यम क्योंकि पाठ में आपणिक ग्राहक संवादः अस्ति। अगला है वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। पहला है रामः पटोलः पनसः च इच्छति, तो ये देखिए यहाँ पर जो पटोलः और पनसः है उनमें दोनों में द्वितीय विभक्ति आएगी इश धातु के योग में, तो यहाँ पर वाक्य बनेगा रामः पटोलम पनसम च इच्छति। इसी प्रकार अगला वाक्य होगा मह्यम रोटिका लवणम च ददातु, यहाँ पर रोटिका में भी द्वितीय विभक्ति होगी जो इन्होंने एक वचन किया है, तो वाक्य बनेगा
मह्यम रोटिकाम लवणम च ददातु। अगला वाक्य है तस्य सह अहम अपि गच्छामि, उसके साथ मैं भी जाता हूं। तो यहाँ पर देखिए जो सह है साथ के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जिसके साथ जा रहा है उसमें, तो उसके साथ, तो उसका जो है उसको हो जाएगा तेन। तो सह के योग में यहाँ पर तेन का प्रयोग हुआ, वाक्य बना तेन सह अहम अपि गच्छामि। अगला वाक्य है रामाय वस्त्रः ददाति। तो वस्त्र जो है वो कर्म है, तो कर्म में द्वितीय आएगी, तो रामाय वस्त्रम ददाति। विद्यालयस्य कृते धनः इच्छति। धन जो है वो भी कर्म है, उसमें भी द्वितीय आएगी, तो विद्यालयस्य कृते धनम इच्छति। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। अगला प्रश्न है एतेषां शब्दानां विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उनके विभक्ति और वचन लिखने हैं। पंचरूप्यकै तृतीय विभक्ति बहुवचन, आपणम द्वितीय विभक्ति एक वचन, मह्यम चतुर्थी विभक्ति एक वचन, आलूकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, मरीचिकायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है संधिम संयोगम वा कुरुत, कि संधि अथवा संयोग कीजिए। नीचे कुछ संधि विच्छेद दिए गए हैं, तो या तो उनका संधि होगा या उनकी संधि विच्छेद होगा। तो पहला है एकम एकम ऐकैकम, इत अपि इतो अपि, शाकम अपि शाकम अपि, किम अपि किमपि, दृष्टम आसीत दृष्टम आसीत। तो ये देखिए ये जो भी ऐसे हलंत वाले जो भी होते हैं, म जिनमें अंत में होता है, तो उनमें ये जो आगे स्वर दिया होता है वो उसमें मिल जाता है और वो उसी प्रकार से बन जाते हैं। अगला प्रश्न है एतेषां शब्दानां अर्थम लिखित्वा वाक्येषु प्रयोगम कुरुतः। तो मैंने अर्थ लिखकर उदाहरण के लिए एक एक वाक्य बना दिया है। आप अगर अपने अनुसार कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ उदाहरण के लिए वाक्य दिए हैं। आपणः बाजार, रमा स्वजनकेन सह आपणं गच्छति स्म। आपणिकः दुकानदार, स आपणिकः प्रकृत्याः सरलः अस्ति। भवान आप पुल्लिंग में, जब पुल्लिंग के लिए हम आप का प्रयोग करेंगे तो भवान शब्द का प्रयोग होगा। भवान कुत्र वसति। भवति आप स्त्रीलिंग में, भवति कस्मिन् कक्षायां पठति। मह्यम मुझको, मह्यम मोदकम रोचते। पनसः कटहल, 1 किलो परिमितम पनसम ददातु। स्वादः स्वाद, कारबेल शाकस्य स्वादः कटु भवति। कारबेल होता है करेला। आम हाँ, आम अहम ह्यः आपणम् अगच्छत्। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। पहला है इस कपड़े का मूल्य क्या है। तो इसका वाक्य बनेगा अस्य वस्त्रस्य मूल्यम किम। अगला वाक्य 25 रुपए में 1 किलो आम मिलता है। वाक्य बनेगा पंचविंशति रुपयेषु 1 किलो परिमितम आम्रम मिलति। तीसरा है दुकानदार समय से अपनी दुकान खोलता है। आपणिकः यथा समयम स्व आपणम उद्घाटयति। आगे है राजीव सब्जी खरीदता है। राजीवः शाकम क्रीणाति। अगला वाक्य है उसके साथ उसकी बहन भी है। तेन सह तस्या भगिनी अपि अस्ति। अगला वाक्य वह और भी दूर जाना चाहती है। सा अधिकम दूरम गंतुम इच्छति। तो इस प्रकार से था ये पाठ 5 और आज हमने इसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देखा। तो अगर आपको कोई प्रश्न है पाठ से संबंधित तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप अपनी कक्षा से संबंधित कोई विशेष वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।